पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है के कौशलेंद्र के साथ द मॉर्निंग बेबाक शो। जी हाँ, अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रही जो सिर्फ झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती थी। हेमंत युग में झारखंड मुक्ति मोर्चा में होने वाले बदलाव दिखने लगे। चर्चा हो रही थी कि देशव्यापी विस्तार होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, लेकिन देशव्यापी विस्तार से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की खबरें आ गई। जी हाँ, चौंकिए मत। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र झामुमो के वर्तमान सुप्रीमो हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा अब इंटरनेशनल हो गई। दुमका में 46वें स्थापना दिवस में उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने कहा भी था कि अब हम अपने झामुमो परिवार का विस्तार करेंगे, और वो विस्तार देखने को मिला विदेश की सरजमी पे। जी हाँ, इंटरनेशनल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुबई में अपने प्रवासी सदस्यों के साथ झामुमो का 46वां स्थापना दिवस मनाया। चौंकिए मत। सिर्फ संताल परगना की पार्टी, सिर्फ आदिवासियों की पार्टी आदि की संज्ञाएं अब अतीत हो गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने संगठन को फैलाने लगा है। वर्तमान सरकार में 34 विधायकों के साथ महागठबंधन की अगुवाई कर रहे झामुमो के संगठन ने दुबई में झामुमो का 47वां स्थापना दिवस मनाया। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में प्रवास करने वाले झारखंडियों ने झामुमो का स्थापना दिवस दुबई में मनाया। सभी ने हेमंत कल्पना की जोड़ी को आयोजन के दौरान बधाई दी और उम्मीद जताई कि हेमंत युग में झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड चहुमुखी विकास करेगा। और इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए झामुमो के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी। जी हाँ, बहरागोड़ा से किसी जमाने में झामुमो के विधायक हुआ करते थे कुणाल सारंगी। हेमंत सोरेन के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन 2019 में उन्होंने पाला बदल लिया था और अपने पिताजी के दल भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, किंतु बहरागोड़ा से वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। हाल के दिनों में कुणाल सारंगी पुनः अपने नेता, अपने भैया हेमंत सोरेन के पास पहुंच गए, झामुमो में शामिल हो गए। फिलहाल संगठन में काम कर रहे हैं और कुणाल सारंगी मौजूद थे यूनाइटेड अरब अमीरात्स के दुबई में आयोजित झारखंड के 46वें स्थापना दिवस में। अब अंतर्राष्ट्रीय फैलाव की खबर आ गई है, तो निश्चित रूपेण आप देखेंगे जो खबरें आ रही थीं या आने वाले दिनों में होने वाले विभिन्न राज्यों के चुनाव में झामुमो अपने अनुकूल सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। चर्चा है कि झामुमो बिहार में इस दफा अपने महागठबंधन सहयोगी से करीब 2 अंकों में सीटों की मांग करेगा और अपने उम्मीदवार देगा। असम, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में भी झामुमो गंभीरता से अपने दल के विस्तार की योजना में है। चलिए
ये तो हुई दिशोम गुरु, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और A.K. राय द्वारा स्थापित झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर फैलाव की। अब हम बात करते हैं आज के अखबारों की। रांची संस्करण के दैनिक हिंदुस्तान ने खबर छापी है कि झारखंड में 2028 तक 1000 स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार को भी इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। और कांग्रेस की कल एक अहम बैठक हुई जिसमें प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर समेत सभी मंत्री, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष आदि उपस्थित थे और वहां एक प्रस्ताव पारित हुआ कि गणेश परिक्रमा करने वालों को कांग्रेस में तवज्जो नहीं दी जाएगी। चलिए, गणेश परिक्रमा करने वाले अब क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और हिंदुस्तान ने वसंत पंचमी के अवसर पर कुंभ में 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं की संगम डुबकी की खबर को भी लीड बनाया है। और कल केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों को बताया कि झारखंड में परियोजनाओं के विकास के लिए 7302 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रांची और हटिया स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ अन्य सुविधाओं की घोषणा भी रेल मंत्री ने की। और भोला बाबा का तिलकोत्सव जो पारंपरिक रूप से देवघर में संपन्न होता है, भोलेनाथ वैद्यनाथ का तिलक चढ़ाने तिलकहरू मिथिला से आए और कल उनका तिलकोत्सव संपन्न हुआ। 26 तारीख को शिवरात्रि के दिन विवाहोत्सव मतलब शिव बारात निकलेगी। ये खबर भी हिंदुस्तान ने ली है। हिंदुस्तान के बाद बात करते हैं रांची से प्रकाशित प्रभात खबर की। प्रभात खबर ने किसानों की योजना पर साइबर ठगों की नज़र होने की एक्सक्लूसिव खबर ली है और जेरेडा द्वारा किसानों को सावधान किए जाने का मसला उठाया है। साइबर अपराध के खिलाफ प्रभात खबर ने एक स्पेशल जन आंदोलन शुरू किया है। इसी के तहत 3 खबरें हैं। एक तो जेरेडा ने कहा है कि किसानों की योजनाओं पर साइबर ठगों की नज़र है। दूसरा है ऑनलाइन ऐप से 3 अरब से ज़्यादा ठगने वाले 24 गिरफ्तार हो चुके हैं। और AICTE ने चेताया कि फर्जी नियुक्ति पत्र से नौकरी लेने का प्रयास हो रहा है। और वही रेल मंत्री ने जो झारखंड को 7302 करोड़ रुपए लगाकर 3251 किलोमीटर तक नई रेल लाइन आदि बिछाने की घोषणा जो बजट में हुई है उसको बताया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक खबर लगी है। हेमंत सोरेन ने दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 40वें स्थापना दिवस के बाद अपने आवास में आम लोगों की समस्याएं सुनी, उनका समाधान किया और उन्होंने वहीं पत्रकारों से कहा कि जल्द ही दुमका से भी हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। फिलहाल झारखंड के रांची, जमशेदपुर और देवघर से तो हवाई सेवा चालू ही है। दुमका से भी हवाई सेवा शुरू हो जाने की बात हेमंत सोरेन ने कही। और प्रभात खबर में गैर प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों के IAS बनने की खबर छापी है और उसमें रांची के DIG और SSP चंदन सिन्हा की पत्नी कंचन सिंह भी IAS बनी, ये खबर छपी है। गैर प्रशासनिक वर्ग मतलब सिविल सेवा में जो नहीं होते हैं उनको जब IAS में प्रोन्नति दी जाती है एक समय खंड के बाद, उसी की खबर है। झारखंड में गैर प्रशासनिक सेवा से 6 अधिकारियों का प्रमोशन IAS में हुआ है।
और साहिबगंज के उधवा झील से रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव खबर छापी है प्रभात खबर ने, और एक चैनल के मालिक के खिलाफ फिर रंगदारी का मामला दर्ज होने की खबर भी प्रभात खबर ने ली है। और दैनिक भास्कर ने कुंभ में वाहनों की एंट्री पर रोक, भीड़ नहीं जमने दिया पुलिस ने, सभी पॉन्टून पुल खोले इसलिए बिना दुर्घटना हुआ अमृत स्नान, ये खबर छापी है। और अनुराग गुप्ता जो झारखंड के प्रभारी डीजीपी हैं, उनके मतलब गृह विभाग ने जो अधिसूचना कल जारी की है, वो यहाँ के परमानेंट डीजी हो गए। मतलब अनुराग गुप्ता के स्थायी डीजीपी बनाने का कल निर्णय हो गया। 1990 बैच के अधिकारी हैं अनुराग गुप्ता। कमेटी ने इस पर मुहर लगा दी थी। चलिए 2022 में राज्य सरकार ने गुप्ता को डीजी रैंक में दी थी प्रमोशन। अभी तक वो कार्यकारी अध्यक्ष थे। और जो खबर हमने चलाई थी उस खबर को आज फिर दैनिक भास्कर ने लिया है कि फिडजी के चेयरमैन व रांची सेंटर के मैनेजर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो गया। जी हाँ, बच्चों का गोल सेट कराने वाले कोचिंग संस्थान कितने फिट है जी, सबसे पहले न्यूज हाट पर मैंने ही ये खबर उठाई थी और आज इस मसले पर भास्कर ने भी छापा है। मुकदमा दर्ज हुआ है फिडजी के चेयरमैन और रांची सेंटर के मैनेजर पर। पता है ना, मैनेजर और सारे फैकल्टी रातों रात आकाश में उड़ गए और अभिभावकों के रुपए, अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए रुपए जमा कराए थे फिडजी में, वो रुपए गायब हो गए। चलिए, ये खबर तो अब तूल पकड़ती जा रही है। दैनिक जागरण ने त्रिवेणी पर उठी वासंतिक हिलोर शीर्षक से खबर छापी है। और वही लोकसभा में जब खड़गे जी कुछ बोल रहे थे कुंभ से रिलेटेड बात, कुंभ में उन्होंने दावा किया हजारों लोग मारे गए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब खड़गे जी पर सभापति ने कहा कि भैया प्रमाण दीजिए। अब ये राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑन द स्पॉट दुमका में समस्याओं का समाधान किया, ये खबर दैनिक जागरण ने लगाई है। और इसके अलावा कल जो रेल मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस जल्द ही झारखंड से शुरू होने वाली है, इस शीर्षक से खबर लगाई है। इसके अलावा अन्य सामान्य खबरें हैं। ये तो बात हुई दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और प्रभात खबर की। चलिए, हिंदुस्तान में वो शशि थरूर वाली खबर भी छपी है। मानहानि मामले में शशि थरूर को सम्मन मिला है। राजीव चंद्रशेखर ने पर जो मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था शशि थरूर के खिलाफ, वो खबर भी हिंदुस्तान ने ली है। और बाकी सारी सामान्य खबरें। सबसे बड़ी खबर ये कि झामुमो का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देखने को मिल रहा है। विगत संडे को जो झामुमो का स्थापना दिवस समारोह, 46वां स्थापना दिवस समारोह दुमका में संपन्न हुआ, उसमें भी संगठन के विस्तार की बात हो रही थी। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत अब कांग्रेस के नेता भी स्वीकार करने लगे। मुझसे बातचीत के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अब हेमंत सोरेन को आंख दिखाना किसी भी दल के बूते की बात नहीं है। कांग्रेस भी अभी झामुमो से दगाबाजी करने की सोचती है, तो हेमंत सोरेन में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि हेमंत सोरेन अकेले झारखंड में अपनी सियासी गाड़ी हाँक सकते हैं। समझ लीजिए कितना बदलाव आया। वो जो नारा था ना, हेमंत है तो हिम्मत है, अब फिलहाल चरितार्थ दिख रहा है। चलिए,
सियासी भविष्य जो भी हो, सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। हमें क्या, ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर, हर खबर हर घर तक पहुंचाना अपना है काम। बस आप बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। आपका दिन एकदम फर्स्ट क्लास गुजरे, आप टनटनाते रहिए, दनदनाते रहिए और हर खबर हर घर तक न्यूज़ हाट के साथ दोहराते रहिए। गुड डे।